गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, 320 वर्षों तक मुस्लिम सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, 320 वर्षों तक मुस्लिम सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, मुस्लिम सुल्तानों ने 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसमें कितने वंश थे? 5 वंश थे। 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 5 वंश कौन कौन से थे, सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ट्रिक वाइज पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हम आप लोगों को ट्रिक वाइज याद कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वंश देखते हैं। ठीक है, वंश दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसका जो वो ट्रिक था, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, दिस इज अ ट्रिक। ग से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, ठीक है, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। ठीक है, अब ये वंश हो गए। अब इनके संस्थापक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसको भी ट्रिक वाइज हम लोग याद करते हैं। ठीक है, संस्थापक फाउंडर कौन था? ठीक है, तो इसका जो ट्रिक था वो ऐबक जल गया खीबो से, ऐबक जल गया खीबो से का कोई काम नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया, याद कर लीजिए। ठीक है, ए से ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जा से जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक, खिज्र खान, तो जो संस्थापक है गुलाम वंश के, जो संस्थापक थे, पहले तो ट्रिक याद कर लेते हैं। ऐबक जल गया खीबो से। ठीक है, ऐबक जल गया खीबो से का कोई काम नहीं रहेगा, बट हम ऐसे याद करेंगे कि ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, जा से जलालुद्दीन खिलजी, ग से गैसुद्दीन तुगलक, ख से खिज्र खान, बस हो जाएगा हमारा महलोद लोधी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। सीखते हैं कार्यकाल।
सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने शासन? तुगलक सकी, ये इसकी ट्रिक है, तुगलक सकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड था वो तुगलक वंश का था। उसके बाद गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश, का कोई काम नहीं इसमें। और फिर उसके बाद सा से सैयद वंश और खा से खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो हम लोगों ने ट्रिक वाइज याद किया है दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे, ठीक है। तो पहला, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाब वंश, खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, न से लोधी वंश। उसके बाद हम लोगों ने देखा संस्थापक, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल मतलब टाइम पीरियड किसका सबसे ज़्यादा था? तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड था। गुलाम वंश, उसके बाद लोधी वंश, सैयद वंश एंड खिलजी वंश। चलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो भी देख लेते हैं। ये याद हो गया क्या मेरे हिसाब से सबको? गुलाब खिले तो सांस लो, एवं जल्दी खीबों से तुगलक सकी। दिस इज अ ट्रिक, बहुत ईजी है। अब हम लोग इसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था? गुलाम वंश, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, तीसरे पे तुगलक वंश, सैयद वंश, नंबर 5 पे लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर इन लोगों ने शासन किया कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक शासन किया। तो गुलाम वंश का जो टाइम था वो था 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद वंश, 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया दिल्ली पर। तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। अगली क्लास में गुलाम वंश से स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू, शुक्रिया क्लास देखने के लिए।